दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू टॉप 10th क्लास या फिर अच्छे मार्क्स किस तरीके से लाएं जिससे 90% से ज्यादा मार्क्स हो। और मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो ऐसा नहीं सोचता होगा। चाहे वो पढ़े ना पढ़े ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबके माइंड में ये एक सोच तो है कि भाई टॉप करना है या फिर 90 प्लस लाने हैं, 95 प्लस लाने हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल का आइकन ऑन नहीं किया है तो प्लीज ऑन करिए। इससे हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश। स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट आपके लिए बनाया है उसको टिप्स वाइज रखा है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि आप अपने सिलेबस को प्रॉपरली पहले जान लें कि क्या क्या सिलेबस है, किस चैप्टर से कितना आ रहा है। कहीं ऐसा नहीं कि उन चैप्टर में हम ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हो जिसकी वेटेज ज्यादा है ही नहीं। तो ये बहुत ही मेजर पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है। ज्यादा समय भी नहीं लगता और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। तो हमेशा आप अपने सिलेबस के बारे में सारी जानकारी पहले रख लीजिए। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, हिंदी, मेरा ऐसा मानना है इन सब का एक सेपरेट नोटबुक रखिए। और सिर्फ नोटबुक रखने से काम नहीं चलेगा। मैथ्स में क्या होता है कि जैसे ही नोटबुक भर गया साइड में रख दिया और उसके बाद नई नोटबुक में फिर से फ्रेश स्टार्ट। हमने क्या पढ़ा था पिछली नोटबुक में, मुझे नहीं लगता 80% से ज्यादा स्टूडेंट खोल के देखते हैं। और भाई, मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं कि यार हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं। जो नोटबुक आपने भर दी है पहले, उसको भी यार टाइम टू टाइम देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और क्वेश्चन को इस तरीके से लिखिए कि जब आप दोबारा चेक करें तो आपको वो क्वेश्चन वहां पे मिल जाए। तो हमेशा एक सब्जेक्ट का सेपरेट नोटबुक बनाइए और उसको संभाल के रखिए। और दोस्त, नेक्स्ट है हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब भी आप सोशल स्टडीज, साइंस, हिंदी, इंग्लिश ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सी लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होती हैं। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बहुत सी बार आप गाइड का हेल्प लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुरी बात है। लेकिन जब भी आप बुक पढ़ रहे हो, कोई स्टोरीज पढ़ रहे हो, तो हमेशा इंपॉर्टेंट जितने भी लाइन है उसको हाईलाइट जरूर करिए। उसके लिए एक मार्कर रख लीजिए। जितना इंपॉर्टेंट पेन है उतना ही इंपॉर्टेंट मार्कर भी है। और दोस्त, मैं जानता हूं कि यार पढ़ने का मन किसी का नहीं करता। और आपने भी कहीं ना कहीं ये चीज अपने दिल के अंदर बांध ली है कि यार पढ़ाई का मन किसका करता है। बहुत सारी चीजें होती हैं इस उम्र में, खेलना, कूदना, दोस्तों से मिलना, नए नए दोस्त बनाना। ये बात सही है, हर चीजों का समय पे सही चीज का होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रख लेना कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल को भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है। अच्छे इंसान का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो अभी आप जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं जो शुरुआत की एक नींव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत करिए। और मैंने पहले भी कहा है कि जब तुम सो रहे हो तो उस टाइम कोई ना कोई पढ़ रहा होगा और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा वो जीत जाएगा। तो कम से कम इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिए। और दोस्तों, नेक्स्ट है टाइम टेबल। यार ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि भाई हमने बहुत से टाइम टेबल बना दिए। और मैं सच कहता हूं, जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने इतने टाइम टेबल बनाए कि यार आज इस बात पे अफसोस है कि काश मैं इतने टाइम टेबल नहीं बनाता तो आज मेरे परसेंटेज कुछ थोड़े और बढ़ जाते। तो टाइम टेबल को जिस तरीके से रखते हैं कि एक स्कूल डे और एक हॉलीडे। अब स्कूल डे में आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता बिकॉज ट्यूशंस भी हैं बहुत ज्यादा, 1, 2, कई बच्चे 3 ट्यूशंस पढ़ते हैं। तो मेनली 3 सब्जेक्ट को हाईलाइटेड रखिए हमेशा स्कूल डे में, जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो। सबसे ज्यादा ऑब्वियसली मैथ्स तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बाद साइंस, फिर इंग्लिश। आप इंग्लिश की जगह सोशल स्टडी भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन 3 सब्जेक्ट को स्कूल डे में जरूर पढ़िए। किसी को 2 घंटा दीजिए। अब एग्जाम्पल कि आप 3:30 स्कूल से आते हैं, अगर आपका मॉर्निंग का स्कूल है तो 3 या 3:30 आप पास आते होंगे। तो इस बीच में आने के आधे घंटे बाद 1.5 घंटे की स्टडी करिए। फिर नाइट में ज्यादा लेट तक भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल जाना है। तो अप्रॉक्स 3 से 4 आवर आप अपने इन 3 सब्जेक्ट को दीजिए। और वीक में 2 डेज ऐसे आएंगे जब हॉलीडे होगा। एक संडे है, अगर सैटरडे ऑफ है तो अच्छी बात है,
नहीं तो भाई ये इंडिया है, फेस्टिवल्स यहाँ होते ही रहते हैं। तो उस दिन इन 3 सब्जेक्ट को तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ में सोशल स्टडी, हिंदी, संस्कृत या कोई भी आपका एक अपना लैंग्वेज हो। और एक बात और जरूर ध्यान रखिए, जो नेक्स्ट टिप्स ही कह लीजिए कि टेस्ट पेपर, जितने भी अच्छे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेके आए हैं उन सब ने एक अच्छी चीज करी है, वो है एवरी वीक एक टेस्ट पेपर अपना जरूर रखते हैं। आप 2 भी रख सकते हैं, आपके पास टाइम है तो, लेकिन मैथ्स और साइंस का, मैथ्स का तो कंपलसरी रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ्स एक अच्छी चीज है, कुछ नया करने की चीजें बतलाती है, क्रिएटिव बनाती है आपको। तो टेस्ट पेपर जरूर कंडक्ट करिए। तो एक 2 टाइम टेबल हमने बनाया है, एक है स्कूल डे का और एक आप जब स्कूल नहीं जाते हैं। जिस दिन नहीं जाते हैं उस दिन आपका सेल्फ स्टडी कम से कम 7 आवर्स तो हो। 7 बहुत ज्यादा भी लग सकता है किसी बच्चों को, तो कम से कम 5 आवर्स हो, और स्कूल डे में अगर 4 आवर्स ज्यादा हो तो 3 आवर्स, लेकिन ये पढ़िए जरूर। और लास्ट में जो बेस्ट टिप्स है मेरे लिए वो है कंटिन्यूअसली स्टडी। मेरे भाई, इसकी डेफिनेशन बहुत से टीचरों ने अलग अलग दी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कंटिन्यूअसली स्टडी का मतलब सिर्फ इतना है कि जितना ही पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। अब ये हर एक बच्चे के लिए अलग हो सकता है। कोई मेरे ऐसा स्टूडेंट 8 आवर्स पढ़ के भी 60% ही ला पाया, तो कोई 4 घंटे पढ़ के 90 ले आता है। तो ये हर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप 4 आवर्स पढ़ सकते हैं तो रेगुलरली जरूर पढ़िए इस चीज को। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस चीज की जांच कैसे करेंगे आप? इसका तरीका सिर्फ एक ही है कि लगातार 10 दिन तक देखिए और उसका एक शेड्यूलिंग बनाइए कि आपने 10 दिन कितने कितने आवर्स पढ़े हैं, फिर उसका एवरेज निकालिए कि आप इतने 3.5 या 4 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं, और उसको फॉलो करिए। दोस्त किसी ने क्या खूब कहा है कि चलता रहूंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी नहीं तो अच्छा राही बन जाऊंगा। तो कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ करके पछताना। तो कर लीजिए, और साथ में खेलने कूदने का मजा जरूर लेते रहिए। ये भी जीवन का एक पार्ट है, इसे छोड़िए मत। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।